नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। छठवें चरण के लिए 25 मई को होगा मतदान। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फुलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में आज थम जाएगा प्रचार। ये वो सीट है जहां पर छठवें चरण में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि चुनावी प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। मछली शहर, भदोही में भी थम जाएगा चुनावी प्रचार प्रसार। तो वहीं आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठवें चरण के चुनाव होंगे 25 मई को और 25 मई के चुनाव को लेकर के आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। वक्त यहां पर छोटा सा ब्रेक है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। छठे चरण के रण में चुनावी शोर थमने का कुछ वक्त का ही अब समय रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है और प्रचार प्रसार तक जनता को रिझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। तो साथ ही इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार भी किया है। सुनिए। मैं संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं। इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो। पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है अब तक। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी बार। और ये लड़ाई है तो कैसी है? एक और पूरा कुनबा, परिवारवादी कुनबा, इनका उद्देश्य अपने बेटे बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक एक कर गिनाता हूं। लालू प्रसाद यादव, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शरद पवार जी, वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये ममता दीदी भी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। और सोनिया जी अपने बेटे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करेगा, वो संत कबीर नगर वालों के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? संत कबीर नगर वालों, नरेंद्र मोदी जी का परिवार 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़ भारतीय। आप नरेंद्र मोदी का परिवार हो और नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ लोगों के काम कर रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भजनलाल ने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अत्याचार करने का काम किया, हक छीनने का काम किया है, लेकिन अब बीजेपी में सरकार ऐसा नहीं होने देगी। छठे चरण का चुनाव आज समाप्ति की ओर है। आपने देखा होगा जो पार्टियां जिस आधार पर चलती हैं, ऐसा ये ईडी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, उनका जो एजेंडा है वो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले। अभी आपने देखा होगा कल की दो बड़ी घटनाएं आपके सामने आई। एक घटना तो वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी के प्रमाण पत्र उन्होंने रद्द करते हुए ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया है। दूसरी ओर यहां पर रुकने छोटे सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार के कारनामे, अराजकता और गुंडागर्दी को जनता देख चुकी है, कैसे पूरे प्रदेश के दंगाइयों के हवाले कर दिया गया था। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के चरित्र को जनता जानती है। समाजवादी पार्टी का जो कालखंड के कारनामे हैं 2012 से 17 तक, इस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा जिलों में एक जिले में माफिया नियुक्त कर रखे थे और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले। और जो अराजक लोग थे, आतंकवादी थे, उनको सरकार उनके मुकदमे वापस लेने का काम कर रही थी। तो इन सारे घटनाक्रमों से ये सिद्ध होता है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र में को जनता प्रदेश की, देश की सब जानती है। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगभग समाजवादी पार्टी होने के कगार पर खड़ी। लोकसभा के इस रण में बीजेपी ने शुरू से ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बाहरी दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने का अभियान शुरू कर दिया था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव यानी पिछले 2.5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी में करीब 72,000 से ज्यादा अन्य पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो या तमाम जो छोटे दल हैं, उनमें से तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन इन 72,000 से ज्यादा नेताओं में भारतीय जनता पार्टी ने एक रितेश पांडे को सिर्फ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके जो नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैप्टन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी में एक सप्ताह से लगातार पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। वहीं गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं।
अकेले बलरामपुर में रोजाना 400 से 500 से अधिक मामले ओपीडी में आ रहे हैं। वहीं इमरजेंसी में भी ऐसे मरीजों की भरमार है। हीट वेव के बाद अस्पतालों में मरीजों की जो है भीड़ काफी बढ़ गई है। आज छुट्टी के दिन है, अवकाश अभी जो है 12 बजे के आसपास अस्पताल बंद हो जाएगा। उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में इसमें बलरामपुर के ओपीडी में देख रहा हूं मरीज आए हुए हैं। इसमें ज्यादातर फ्लू और जो है डायरिया से पीड़ित मरीज हैं। कई मरीजों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनको जो हीट वेव की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो आज अस्पताल पहुंचे हैं और वहां इलाज के लिए मतलब डॉक्टरों के पास इतनी लंबी कतारें लगी हैं, उनको देखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन मरीज हैं कि अभी तक अस्पताल का ओपीडी बंद होने समय आ रहा है, फिर भी अभी रेला मरीजों का आता ही जा रहा है और मरीज लगातार आ रहे हैं। तमाम लोग हैं बहुत दूर दूर से भी आए हैं इलाज के लिए कि उनको लग रहा है कि यहाँ फ्लू से उनको दिक्कत हो रही है और तमाम जो है दस्त के और उल्टी के पेशेंट भी आए। तो अभी जो स्थिति बलरामपुर अस्पताल की है तो यहाँ ओपीडी में भीड़ भाड़ काफी है। तमाम लोग जो है बाहर से भी आए हैं और स्थितियां ऐसी हैं कि डॉक्टरों के सामने इतने मरीजों को देखना मुश्किल हो रहा है और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है अस्पताल में। और हीट वेव से जो परेशान लोग हैं उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। वो तो अस्पताल प्रशासन बताए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मरीज हैं कि जो बहुत दूर कहाँ से आए भैया आप? घर से आए हैं सब दिखाने के लिए डॉक्टर से। कहाँ से आए? आए हैं ट्रांसपोर्ट नगर से। ट्रांसपोर्ट नगर से आए जो शहर का दूसरा इलाका है, यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से आए। आप भैया कहाँ से आए? स्टाफ के हैं, स्टाफ के। आप कहाँ से आए? बाराबंकी क्या हुआ है? दिखाना है मरीज को। अब देखिए ये बाराबंकी जहाँ दूसरे जिले के पेशेंट है वहाँ पर अस्पताल है, लेकिन उसके बाद ये लखनऊ आए हैं और यहाँ आकर के जो है इलाज बलरामपुर में अस्पताल कराने के लिए जो है पहुंचे हैं। तो इस तरह बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जिनका जो इलाज होना है और डॉक्टरों के सामने लंबी कतारों होने की वजह तो भी एक डेढ़ घंटे बाद वेटिंग के बाद मरीज दिखा पा रहे हैं। और ये स्थिति है कि जो है गर्मी से परेशान लोगों की संख्या लगातार मरीजों को बढ़ रही है। अब जब भी गर्मी और स्थिति चरम आएगी कि अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, अब वो तो 46 टेम्परेचर जाएगा तो और परेशानियां होंगी। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने स्टोरी करी थी जो सिविल हॉस्पिटल की, वहाँ भी हालत बहुत खराब थी। और अब बलरामपुर अस्पताल है जो यहाँ के सेंट्रल सिटी के हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ संख्या ज्यादा है। अब देखना है डॉक्टर कैसे प्रबंध करते हैं, मरीजों कैसे जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं। ये उनकी चुनौती है क्योंकि भीड़ के सामने संसाधन कम है और जो है मरीज ज्यादा हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में इन दिनों हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो रहा है और तमाम लोग पेशेंट की संख्या बढ़ी है। मैं इसमें बलरामपुर अस्पताल में हूं, जब बलरामपुर अस्पताल में हजारों की संख्या में पेशेंट पर डे आ रहे हैं। मैं सीएमए डॉक्टर एनबी सिंह जी हैं, मैं इनसे जानूं अस्पताल प्रबंधन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? हम लोगों ने हीट स्ट्रोक और गर्मी की बीमारियों को देखते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ 20 बेड आरक्षित किए हुए हैं हीट वेव से संबंधित बीमारियों के लिए, मरीजों के वास्ते। और उसमें हम लोगों ने स्पेशल जो कोल्ड रूम बनाया हुआ है और कोल्ड पैक की व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है और आईवी फ्लूइड वगैरह का अलग से इंतजाम है पूरा। और हम लोग एक अपने यहाँ समय समय पे जागरूकता के लिए हीट वेव से कैसे बचें, पूरे हॉस्पिटल कैंपस में हम लोगों ने पोस्टर और आईसी मटेरियल भी लगाए हुए हैं, जिससे जो मरीज और उनके साथ आने वाले लोगों को गर्मी से बचाव के लिए, लू से बचाव के लिए उनको जानकारी आवश्यक मिलती रहे। सर हीट वेव जो है के लिए जो बनाया है आपने वार्ड, इसका टेम्परेचर कितना रहता है? हम लोगों के यहाँ जो हीट वेव है का कि लोग समझते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पी लें हमारी घर जो है तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ठंडा, बहुत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम, कुल्फी खाना, ये अचानक इस तेज धूप में ठीक नहीं है और इससे लोग परहेज करें। साथ ही घर से निकलें तो पानी पी के निकलें और दोपहर में जरूरत हो ना निकलें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। मेरठ में भारतीय स्टेट बैंक में लगी भयंकर आग, आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ी ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया है काबू। कुशीनगर में हुआ है भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी है टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। इटावा में भगवान भरोसे 100 सैया जिला अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त आदेशों के बावजूद भी नहीं हुए सुधार, बायोमेट्रिक लगाकर गायब रहते हैं डॉक्टर। बिजनौर में चुनाव फैक्ट्री के केमिकल बॉयलर के फ्यूल में लगी आग, सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू।
अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान 2 युवकों ने पुलिस पर की है फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक हुआ है घायल। अलीगढ़ में अपार्टमेंट में लगे एसी के आउटडोर में लगी आग, जैसे तैसे आग पर पाया गया है काबू। बड़ा हादसा होने से टला। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर की गलत रिपोर्ट से गई मासूम की जान। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर लगाया है ताला। पुलिस ने परिजनों की कार्रवाई का दिया है आश्वासन। मुजफ्फरनगर में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को मारी है गोली। परिजनों ने फौजी को अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। बुलंदशहर में कंपनी के प्रिंटेड कट्टों में चना दाल की पैक करने का खुलासा। फॉर्म और फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरनगर में 2019 में हुए पाठक हत्याकांड का फैसला। हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। पीड़ित परिवार ने न्यायाधीश के तहे दिल से किया शुक्रिया। बांदा में 2 पक्षों में मारपीट का मामला। उधारी के पैसे को लेकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में तमंचे के साथ युवक ने शूट कराया वीडियो। युवक का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन ने की है कार्रवाई। 2 हाईवा और 1 जेसीबी को किया हड़ताल। आगरा में हादसों को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपना रही है रेलवे। कवच सिस्टम ट्रेनों को देगा सुरक्षा कवच। वंदे भारत में सफल परीक्षण। मैनपुरी में सीएम को कार से कुचलने की धमकी। खनन माफियाओं का धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम ने कठोर कार्रवाई करने के दिए आदेश। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते छात्र की गला रेतकर हत्या। परिजनों ने 6 लोगों को लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में प्रेमिका के साथ फरार हुए युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया है प्रदर्शन। मैनपुरी में पेड़ से टकराई है कार। हादसे में 2 युवकों की हुई है मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।